2020 में इंडिया में 9.6 लाख इन्फ्लुएंसर्स थे और आज की डेट में सिर्फ इंडिया में 40 लाख से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे क्रिएटर्स अगर मार्केट में हैं तो मेरे लिए तो कोई स्पेस ही नहीं बची क्योंकि मार्केट सैचुरेट हो गया है और कोई ग्रोथ पोटेंशियल भी नहीं है। लेकिन आप बहुत गलत सोच रहे हो। 2023 में इन्फ्लुएंसर्स की इंडस्ट्री 23.1 बिलियन डॉलर की थी और आज के टाइम पे वो 3x ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है और ईयर बाय ईयर 20% ग्रो कर रही है। इसका मतलब कोई भी क्रिएटर मार्केट में आ जाए सबके लिए स्पेस बची हुई है। इसलिए अगर आप इंस्टाग्राम पे क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हो तो मैं आज आपको 4 ऐसे हैक्स बताऊंगी जो डेफिनेटली और जेन्युइनली काम करते हैं। क्योंकि एडम मोसेरी जो इंस्टाग्राम के सीईओ हैं उन्होंने खुद ये अपने वीडियोस में बताया है और मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी 7 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, तो मेक श्योर करना वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाली है। अब सबसे पहले ना हम पहले पॉइंटर की बात करते हैं। मैं कुछ ऐसे क्रिएटर्स को जानती हूँ जिन्होंने एक्चुअली में 4-5 महीने पहले ही स्टार्ट किया है और आज के टाइम पर वो 30-35,000 फॉलोअर्स पर है और वो भी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी यूज करके जो है ऑटोमेशंस। ना आपने इंस्टाग्राम पर काफी सारी वीडियोस देखी होंगी क्रिएटर्स की जहां पर वो कोई ना कोई चीज बोलते हैं और एट द एंड कहते हैं कि अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप कमेंट में कोई स्पेसिफिक वर्ड कमेंट कर दो, लिंक डायरेक्टली आपके डीएम में आ जाएगी। एंड आई एम 100% श्योर कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रिएटर हो तो आपने ये चीज ट्राई की होगी। लेकिन यहाँ पर आपको स्मार्टली प्ले करने की जरूरत है। मैं बताती हूँ कैसे। अब कई लोगों ने ऑटोमेशन कैसे सेट कर रखा है उसके बारे में समझो। उन्होंने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी क्रिएटर का मैंने वीडियो देखा, मुझे कुछ समझ आया, मैंने वर्ड कॉमेंट किया। अब डीएम में मुझे एक लिंक आई लेकिन वो मुझे कह रहा है कि जब तक आप मुझे फॉलो नहीं करोगे तब तक वो लिंक मैं आपको शेयर नहीं करूंगा। तो इवन तो आपने उसको फॉलो नहीं किया और कमेंट भी कर दिया है तब भी आपके पास लिंक नहीं आएगी। और इससे क्या होता है ना, ऑटोमेशंस के थ्रू आपकी वीडियो पर एंगेजमेंट तो अच्छी आती है और साथ ही साथ आपके फॉलोअर्स भी एक रेट से ग्रो होते हैं। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने कंटेंट पीस में ऑटोमेशंस का यूज कर सकते हो। अब ऑटोमेशन यूज करने के लिए मैं जो पर्सनली टूल यूज करती हूँ वो है ManyChat और ज्यादातर क्रिएटर्स इसी टूल का यूज करते हैं। अगर आपको ManyChat चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से साइन अप करोगे तो आपको शुरू के 1000 ऑटोमेशंस फ्री में मिल जाएंगे। ऑटोमेशंस यूज करना शुरुआती स्टेज में अच्छी बात है लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले जब भी आप ऑटोमेशन करते हो ना तो आपका जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिस कारण आपकी इंगेजमेंट में स्पाइक दिखती है। लेकिन इन केस अगर आप उसके बाद कोई ऐसी वीडियो डालते हो जिसमें ऑटोमेशन नहीं है तो डेफिनेटली सी बात है कि उसमें आपको उतनी इंगेजमेंट नहीं दिखेगी और आपको कंपैरेटिवली व्यूज भी कम दिखेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो ऑटोमेशन यूज कर रहे हो ना वो बहुत स्मार्टली यूज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 कंटेंट पीसेस अपलोड करने हैं तो उसमें से आपने 1 या 2 में ऑटोमेशन डाली। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली सारी वीडियोज में ऑटोमेशन यूज करोगे और फिर अचानक से किसी में आपने यूज करना बंद कर दिया तो इंस्टाग्राम को एक रेड फ्लैग जाएगा कि इतनी अच्छी इंगेजमेंट आ रही थी इसकी पिछले वीडियोस पे तो इसकी करंट वीडियो पे क्यों नहीं आई। क्योंकि किसी भी क्रिएटर के लिए ना 0 से 10K की जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है और आप इसी प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए ऑटोमेशंस का यूज कर सकते हो। क्योंकि मैंने ना पर्सनली ऑटोमेशन यूज किया है एंड आई हैव सीन कि इंगेजमेंट में ड्रॉप डेफिनेटली आता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंटर की। अभी इंस्टाग्राम में एक बहुत ही नया अपडेट आया है जिसका नाम है ट्रायल रील्स। अब सबसे पहले आपको ट्रायल रील्स का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है क्योंकि कई लोग इसे बहुत ही स्मार्टली यूज करके फॉलोअर्स इंक्रीज कर रहे हैं। अब सपोज करो मैं अगर ये फीचर लॉन्च होने से पहले कोई कंटेंट अपलोड करती तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत प्रोसेस पे वर्क करता है। सबसे पहले मैंने कंटेंट अपलोड किया तो वो जो मेरी वीडियो है वो मेरे फॉलोअर्स को शोकेस करेगा। अगर मेरे फॉलोअर्स उस पर अच्छी इंगेजमेंट दिखाते हैं तब जाके वो नॉन फॉलोअर्स को दिखता है और रिकमेंडेशन सेक्शन में मेरी वीडियोस दिखाई जाती हैं ताकि नॉन फॉलोअर्स भी देख सकें। तो इससे ना बहुत बड़े नुकसान थे फॉर स्मॉल क्रिएटर्स। सबसे पहले उनके पास ज़्यादा फॉलोअर्स ही नहीं होते थे तो कोई इंगेजमेंट रेट ही नहीं डेवलप हो पाता था। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अगर फॉलोअर्स को मेरी कोई वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो क्या गारंटी है कि वो नॉन फॉलोअर्स को भी नहीं पसंद आएगी। एंड दैट्स वाई इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रायल रील्स। अब सपोज करो मुझे अब कोई कॉन्टेंट अपलोड करना है तो अगर मैं ट्रायल रील्स का फीचर ऑन करती हूँ तो मेरी वीडियो मेरे फॉलोअर्स को या फिर मेरी फीड में नहीं दिखेगी। मेरी वीडियो डायरेक्टली जाएगी नॉन फॉलोअर्स को और रिकमेंडेशन सेक्शन में। वहां पर इंस्टाग्राम ऐसे लोगों को मेरी वीडियो दिखाता है जो लोग मुझे फॉलो ही नहीं करते हैं।
और इससे क्या हो रहा है, मेरे इंस्टाग्राम पे नए लोग आ रहे हैं जिससे मेरे फॉलोअर्स का काउंट भी इंक्रीज हो रहा है और मुझे वैल्यूएबल यूजर्स मिल रहे हैं अपने अकाउंट पे। अब कई प्रो लोग हैं ना, वो ट्रायल रील्स का बहुत ही अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। सपोज मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो मेरा एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल गया, अब मैं उसी वीडियो को ट्रायल रील में डाल दूंगी और नॉन फॉलोअर्स को दिखाऊंगी, तो वहां से क्या होगा, मुझे फॉलोअर्स तो आते रहेंगे और मैं वो वीडियो वापस से अपने फॉलोअर्स को भी नहीं दिखा रही हूँ। मैं ऐसे कई क्रिएटर्स को जानती हूँ जिन्होंने ट्रायल रील्स में ना बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके छोड़ दिए जो नॉन फॉलोअर्स को दिखते जा रहे हैं। जितनी भी एंगेजमेंट आ रही है वहां से उनको फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं और वो उन वीडियोस को पब्लिक भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप जो कंटेंट बना रहे हो वो आपकी नीश से थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है या फिर नीश से थोड़ा डिफरेंट है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप ट्रायल रील का यूज कर सकते हो और नॉन फॉलोअर्स को अपनी वीडियो शोकेस कर सकते हो। क्योंकि एडम मोसेरी खुद अपनी वीडियोस में बताते हैं कि जब तक आपकी वीडियो रिकमेंडेशन सेक्शन में नहीं जाती, नॉन फॉलोअर्स को नहीं दिखती, तब तक आपकी वीडियो या फिर आपके कंटेंट का फटना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो आप इस फीचर का यूज करके ये सारी चीजें बहुत इजीली कर सकते हो। मैंने जो आपको पिछले 2 पॉइंटर्स बताए वो टेक्निकल थे, पर अब जो मैं बताने वाली हूँ वो काफी ज्यादा लॉजिकल है। अगर आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ऑडियंस को एक रीजन दो आपको फॉलो करने का, एंड सीरीज इज द बेस्ट वे पॉसिबल। मैं आपको इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ क्यों। सपोज करो आपने अपने अकाउंट में एक 10 डे की सीरीज स्टार्ट करी। अब उसमें से कोई भी इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करी, लेकिन डे 8 आपका काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और उसमें मिलियन व्यूज चले गए। अब जो लोगों ने आपका डे 8 देखा है वो डेफिनेटली क्यूरियस होंगे कि अगर ये डे 8 है तो सामने वाले क्रिएटर ने डे 1 से लेकर डे 10 तक सारी चीजें पब्लिश करी होंगी, तो वो आपके अकाउंट पे आएंगे, आपके सारे डेज देखेंगे, और जब तक कोई यूजर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं कर लेता है ना, तब तक वो आपको फॉलो नहीं करता है। तो आपकी वो सीरीज देखने के बाद वो आपको डेफिनेटली फॉलो करेगा। जैसे मैंने भी ना अपने अकाउंट में बीच में एक सीरीज स्टार्ट करी थी जो फेसबुक एड्स की थी, जो एक 10 डे की सीरीज थी जहां पर मैं अलग अलग बिजनेसेस को फेसबुक एड्स रन करना बताती थी। और उस पर्टिकुलर सीरीज से मुझे 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए और मुझे 60,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन हुए, क्योंकि लोगों ने वो सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद करी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक सीरीज तो स्टार्ट कर ही सकते हो, लेकिन एक ऐसी सीरीज क्रिएट करो जो एक यूएसपी हो, जो अभी तक किसी ने भी नहीं की हो। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंटर की। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर ना कुछ स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट ही चलते हैं। एक हो गया एजुकेशनल, एक हो गया ओपिनियटेड, एक हो गया पर्सनलाइज्ड और एक हो गया ट्रेंड्स। अगर आप ये चारों का एक मिक्सचर क्रिएट करके अपने कंटेंट अपलोड करते हो या फिर अपना अकाउंट उस हिसाब से बनाते हो ना, तो आई एम 100% श्योर कि आपको शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा फॉलोअर्स मिल जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ क्यों। सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बनाती हूँ, तो मैं ट्रेंड्स पे खेल सकती हूँ। मतलब मैं कैसे एक स्पेसिफिक ट्रेंड को जो इंस्टाग्राम पर अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल है उसे अपनी इंडस्ट्री में इंटीग्रेट कर सकती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल कई सारे ऐसे एजुकेशनल क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स पे ही खेलते हैं। मतलब कोई भी न्यू न्यूज़ आई या फिर कोई भी चीज़ ट्रेंड में चल रही है, उन्होंने उसे तुरंत कवर करा। तो उससे क्या होता है, आप ट्रेंड में तो घुस ही जाते हो, आपको अच्छी खासी इंगेजमेंट भी मिलती है और अल्टीमेटली आपके वहाँ से फॉलोअर्स भी इंक्रीज होते हैं। अब आप ट्रेंड्स पे तो खेल सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि हर दिन कोई नया ट्रेंड आ रहा है। ट्रेंड वंस इन अ वाइल की बात होती है, लेकिन आप एजुकेशनल कंटेंट, ओपिनियटेड कंटेंट और पर्सनलाइज्ड कंटेंट पे भी फोकस कर सकते हो। एजुकेशनल कंटेंट का मतलब आपकी नीश के बारे में एजुकेट करना। ओपिनियटेड मतलब कि आप कोई ऐसा टॉपिक उठाओ जहां पर आप अपने ओपिनियंस प्रेजेंट करो। अब कई बार क्या होता है, कंटेंट क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट पर फोकस करते हैं या फिर अपनी नीश पे फोकस करते हैं और अपने यूजर को अपने ओपिनियन नहीं देते हैं। और अगर आप अपने यूजर्स को अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हो ना, तो आप पर्सनलाइज्ड एक कनेक्ट नहीं बना पा रहे हो और लोग आपसे प्रॉपरली पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण आपको शुरू में बहुत अच्छी एंगेजमेंट मिलेगी, लेकिन इन फ्यूचर आपकी एंगेजमेंट ड्रॉप होती जाएगी क्योंकि लोग एक्चुअली में जानते ही नहीं है कि आप हो कौन। अगर आप ये 4 पॉइंटर्स अपने इंस्टाग्राम में अभी के अभी ट्राई करते हो ना, तो आई एम 100% श्योर कि आप अभी जिस ग्रोथ रेट में हो उससे आप 3x ग्रो करोगे। एंड एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम ही एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वीडियो कंटेंट वर्क करते हैं। आजकल लिंक्डइन पर भी वो कंटेंट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ट्विटर पर कर रहा है, फेसबुक पर कर रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे कर रहा है। तो आप मेक श्योर करो आप एक पीस ऑफ कंटेंट का फुल यूटिलाइजेशन करो। आपको सिर्फ ये गोल लेकर नहीं चलना कि मैं इंस्टाग्राम पर क्रिएटर बन सकता हूँ, आप यूट्यूब का भी यूटिलाइजेशन करो, ट्विटर का करो। आजकल लिंक्डइन पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आ रहे हैं। तो एक पीस ऑफ कंटेंट को हर जगह अपलोड करो और देखो कि आपका कंटेंट कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है। और अगर आपको कोई भी कंटेंट क्रिएशन से लेकर प्रॉब्लम है तो मेक श्योर करो कि मुझे वो कमेंट्स में डालो, मैं डेफिनेटली उनके रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको कंटेंट क्रिएशन से लेकर और भी ज्यादा वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताकर जाओ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं डेफिनेटली उन पर वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आपको लगता है ये वीडियो
वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो मेक श्योर करो कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा कंटेंट आपको सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगा।